दोस्तों, फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा कैसे कभी हीरो तो कभी हीरोइन एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं। मतलब पहली नजर में ही उन्हें प्यार हो जाता है। मगर आपने कभी सोचा है कि अगर इसी तरह पहली नजर से आपको स्टडी से या किसी ऐसे काम से प्यार हो जाता जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है तो कितना मजा आता, नहीं? बट ऐसा हो नहीं पाता ना। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी लाइफ चेंजिंग बड़े कॉज को अंजाम देने वाले काम को करने के लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ता है और उसकी डिफिकल्टी को कम करने के लिए स्मार्ट वर्क भी। बट समस्या भी यही है कि आप ये सब कर नहीं पा रहे और इसीलिए आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा। बट इस वीडियो के बाद आई गारंटी you'll definitely fall in love with study because in today's video मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपको स्टडी करने में मजा आने लगेगा। बेसिकली आप उसके प्यार में पड़ जाओगे। नंबर 5, स्टडी विद अ पर्पस। आप बता सकते हैं कि जब लोग काम करते हैं तो क्या वो बिना वजह बस ऐसे ही करते हैं? कोई रीजन नहीं होता क्या? नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। जैसे कोई किसान खेत में काम क्यों करता है? वो इसलिए करता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। कोई इलॉन मस्क या अंबानी जैसा बिलियनियर काम करता है ताकि बिजनेस एक्सपैंड करके और बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सके। आप मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में भगवान के पास मन में बिना किसी भाव के सच्ची निष्ठा से जाते हो और फिर भी उनसे शांति की मनोकामना करते हो। आपने शांति ही क्यों ना मांगी हो, बट आपने कुछ तो मांगा ही ना। मतलब मंदिर जाने के लिए भी आपने कुछ तो पर्पस रखा था। उसी तरह बस ऐसे ही सामने किताब रखने से और पढ़ने से आप पढ़ाई में रुचि नहीं बना पाओगे। खुद से सवाल पूछो कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको पढ़ाई करके नॉलेज गेन करनी है? क्या आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करके किसी टॉप क्लास स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना है? या पढ़ाई करके पैसा कमाना है? पर्पस छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पर्पस होना चाहिए, क्योंकि पर्पस ही आपका एक मोटिवेशन बनके पढ़ाई से मन लगने में आपकी बैकिंग करेगा। सो दोस्तों, आज ही पढ़ाई करने की वजह ढूंढो और एक पर्पस ड्रिवन स्टडी करना शुरू कर दो। नंबर 4, बी क्यूरियस। कुछ साल पहले अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ था। दरअसल एक आदमी 50 फ्लोर की बिल्डिंग के 26th फ्लोर की ग्लास विंडोज साफ कर रहा था। उसे इतनी ऊंचाई पर काम करने का कई सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए उस दिन वो आदमी बड़ा कॉन्फिडेंट होके बिना किसी खास सेफ्टी इक्विपमेंट के उस 26th फ्लोर के ग्लास विंडोज को साफ कर रहा था। अचानक से वो 26th फ्लोर से नीचे सीधे जमीन पर आके गिरा। आसपास लोगों ने जैसे ही कुछ गिरने की आवाज सुनी वो भागकर वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने वहाँ जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। उतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उस आदमी को कुछ मामूली खरोचों के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। वो एकदम ठीक था। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका जवाब जानकर आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, क्यों दोस्तों, क्यूरियोसिटी जगी ना? ये जानने की क्यूरियोसिटी जगी ना कि वो आदमी बचा कैसे होगा। यही तो है पावर ऑफ क्यूरियोसिटी, आपको एक ही जगह ठहरा के रखती है। अभी जिस इंसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया ये रियलिटी में हुआ ही नहीं था। तो इतनी ऊंचाई से गिरकर वो भी मामूली चोटों के साथ किसी भी इंसान का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट कहानी थी ही ऐसी कि किसी भी इंसान को लास्ट तक क्यूरियोसिटी बनाए रखने और सोचने पर मजबूर करे कि आगे क्या होने वाला है या क्या हुआ होगा। इसी तरह आपको स्टडी भी कुछ ऐसे वे में ही करनी है जिससे स्टडी करने की क्यूरियोसिटी बढ़े और इवेंचुअली इंटरेस्ट भी, ताकि स्टडी करना कोई बोरिंग काम ना बना रहे। बट सवाल उठता है कि क्यूरियोसिटी बनाए कैसे? इसका आंसर आपको अगली टिप में मिलेगा। नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में टीचर की बातों को सुनते तो हैं मगर उसी वक्त दूसरे कान से छोड़ भी देते हैं। बेसिकली उन्हें टीचर क्या पढ़ा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं होता। वो बस इंतजार करते रहते हैं कि कब टीचर उन्हें नोट्स लिख के देंगे और वो उन नोट्स को घर पर जाके रटेंगे ताकि रट के अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर पाए। बट दूसरी ओर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ध्यान एग्जाम में मार्क्स लाना, स्कूल या कॉलेज टॉपर बनना, इन सब बेफिजूल बातों पर नहीं होता। उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि आज टीचर क्या नया पढ़ाने वाले हैं, उन्हें क्या इंटरेस्टिंग सीखने को मिलने वाला है। टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तब उनकी बातों को इतनी गहराई से सुनते हैं कि उनके दिमाग में कोई न कोई डाउट जरूर आता है। ये हमेशा पूछते रहते हैं कि सर इसका क्या मतलब है, सर इससे क्या होगा, सर क्या ऐसा भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। आप ही सोचो कोई इंसान सवाल क्यों पूछता है? क्योंकि उसे उस सवाल के जवाब को जानने की क्यूरियोसिटी है। उसी तरह अगर आपको स्टडी में इंटरेस्ट बनाना है तो पढ़ाई करते वक्त बार बार ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या ये पॉसिबल है, इस प्रकार सब्जेक्ट वाइज सवाल पूछते रहो। और सवाल पूछने का मतलब ये भी नहीं है कि जबरदस्ती के सवाल पूछने। जेन्युइन सवाल पूछो और इस सवाल के जवाब को ढूंढो। धीरे धीरे आपका स्टडी में इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। नंबर 2, डू नॉट बाइंड अ टाइम। कुछ काम करने के बाद जब आप मोबाइल पर 5 या 10 मिनट के लिए टाइम पास करने बैठते हैं तो पता नहीं कैसे मगर 1 या 2 घंटे यूं ही निकल जाते हैं ना, और इसका पता भी नहीं लगता।
और वही जब आप टीवी पर कोई मूवी देख रहे होते हो तो वहाँ जब 2 मिनट की एड ब्रेक आती है तब लगता है मानो ये 2 मिनट धीरे धीरे पूरे हो रहे हो, और आप मन ही मन सोचने लग जाते हो कि यार 2 मिनट का ब्रेक बता के ये चैनल वाले कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये किसी पसंदीदा चीज को लंबे वक्त रहने के बाद एक बेकार सी चीज आकर उसका फ्लो जब तोड़ देती है ना, तब ये सब लगने लगता है। और ऐसा हमें ऑलमोस्ट हर चीज में देखने को मिलता है, स्टडी में भी। अगर आप सोच लेते हो कि आज मैं 3 घंटे स्टडी करूंगा तो 3 घंटे तक तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, मगर जैसे घड़ी का कांटा 3 घंटे से 1 सेकंड भी आगे बढ़ जाता है तब उसके आगे आप पढ़ाई नहीं कर पाते। आपके दिल और दिमाग दोनों ही आपको चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं, अबे चल यार हो गई तेरी आज की पढ़ाई। इसके बाद आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, फ्लो टूटने के कारण आप उसके बाद स्टडी नहीं कर पाओगे। जरूरत के मुताबिक आप जिस चीज पर टाइम लिमिट लगाना चाहें लगाएं, जरूरत पड़ी तो टाइम पर भी लगाएं। लेकिन आपको अगर सीरियसली एक स्टडी लवर बनना है ना, देन स्टडी के लिए कभी भी टाइम लिमिट सेट मत करो। स्टडी पर टाइम लिमिट सेट कर देने से वो किसी बैरियर का काम करती है जो आपको उस बैरियर के पार नहीं जाने देती। फिर चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, पढ़ाई करते वक्त अपने दिल और दिमाग के झांसे में आए स्टडी का फ्लो नहीं तोड़ना तो टाइम बाउंडेशन अवॉइड करो। नंबर 1, चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स लर्निंग एंड स्टडीज। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट स्टेप, अपने नजरिए को बदलो। इस दुनिया में हर इंसान अच्छा है और बुरा भी, डिपेंड करता है कि उस इंसान को लेकर आपका माइंडसेट क्या है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं कि एलोन मस्क कोई विजनरी इंसान नहीं है, वो बस पैसे का भूखा है, ये दुनिया को टेक्नोलॉजी के झांसे में फंसाकर लूट रहा है। बट दूसरी ओर ऐसे भी कई लोग हैं जो एलोन मस्क को अपना भगवान मानते हैं। साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्ट रखने वाले लोग स्पेस एक्स, टेस्ला की अनबिलीवेबल टेक्नोलॉजीज को एक माइलस्टोन मानकर उनकी तारीफें करते हैं। तो बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग उन्हें बिजनेस का बादशाह मानते हैं। अगर आप स्टडी को एक बोरिंग काम मानते हैं तो स्टडी आपको बोरिंग ही लगेगी। लेकिन आप अगर अब तक बताई गई सारी टिप्स को जोड़कर पढ़ाई में अपनी रुचि बना लेते हो ना, और उसे एक इंटरेस्टिंग टास्क के रूप में देखना शुरू कर देते हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको पढ़ाई करने में मजा आने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप सही में चाहते हो कि आपको कुछ बड़ा हासिल करके दिखाना है तो आपकी उस ऊंची उड़ान के सफर की शुरुआत पढ़ाई से ही होती है। और अगर आप इस पहले पड़ाव में ही फेल हो जाते हो तो आगे क्या ही कर पाओगे। इसीलिए बताए गए 5 टिप्स को आजमाओ और पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के भी मजे लो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।